आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में निजीकरण के विरोध में देश भर में बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण विरोधी दिवस मनाकर विरोध दर्ज किया। बिडिंग प्रक्रिया शुरू होते ही राष्ट्रव्यापी विरोध होगा। प्रबंधन कर्मचारियों को गुमराह न करे, बिडिंग के पहले RFP डॉक्यूमेंट जारी करे तो निजीकरण के घोटाले का हो जाएगा खुलासा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर समस्त ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने आज निजीकरण विरोधी दिवस मनाया और कार्यालय समय के उपरांत समस्त जनपदों, परियोजनाओं एवं राजधानी लखनऊ में सभा की। संघर्ष समिति ने पावर कारपोरेशन प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि प्रकांड कर्मचारियों को गुमराह कर रहा है और भय का वातावरण बनाकर ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का वातावरण बना रहा है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि प्रज्ञान बिडिंग प्रक्रिया शुरू करने के पहले RFP डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट जारी करे तो निजीकरण के खतरों का अपने आप खुलासा हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी निजीकरण विरोधी दिवस मनाया गया और देश भर में समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर विशेष सभाएं की गई। बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति NCCOEE ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश में निजीकरण के बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी होते ही देश भर में लाखों बिजली कर्मी सड़क पर उतरने को विवश होंगे। NCCOEE ने निजीकरण को बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि अरबों खरबों रुपए की परिपत्तियों को कोड़ियों के मॉल बेचने की साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण के विरोध में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, नागपुर, रायपुर, जबलपुर, भोपाल, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, देहरादून, चंडीगढ़, पटियाला, रांची आदि स्थान पर बड़े प्रदर्शन हुए कि राजधानी लखनऊ सहित समस्त जनपदों एवं परियोजनाओं पर विरोध सभाएं की गई। राजधानी लखनऊ राणा प्रताप मार्ग स्थित साइडेड फील्ड हॉस्टल में हुई विरोध सभा में भारी संख्या में भिन्नित हुए। मिनवा मुख्यालय और लेसा के बिजली कर्मी व अभियंता बड़ी संख्या में संघर्ष समिति के पदाधिकारी थी। राजीव सिंह, कोंड सिंह गुर्जर, गिरीश महेंद्र सुहेल आदि, PK दीक्षित, राजेंद्र चिनिद्याल, बंद भूषण उपाध्याय, RY शुरू, छोटेलाल दीक्षित, देवेंद्र पाल्टेवार, B सिंह, राम कृपाल यादव, मोहम्मद वसीम, मायाशंकर तिवारी, रामचरण सिंह, मोहम्मद अलियारा, श्रीबंद, सरयू वेदी, योगेंद्र कुमार, एक श्रीवास्तव, KS रावत, रफीक अहमद, PS बाजपेयी, GP सिंह, राम सहाने वर्मा, प्रेमनाथ राय एवं विशंभर सिंह ने आज यहां जारी बयान में कहा कि बिजली कर्मचारी और अभियंता माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बिजली व्यवस्था के सुधार में लगातार लगे हुए हैं और 15 दिसंबर से शुरू होने वाली आउतिया स्कीम को सफल बनाने में लगे हैं। किंतु पता नहीं क्यों पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने अचानक प्रदेश के 42 जनपदों में बिजली वितरण के निजीकरण की घोषणा कर बिजली कर्मियों को उद्वेलित कर दिया है और अनावश्यक रूप से ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का वातावरण बना दिया है। बिजली कर्मी अभी भी पूरी मेहनत से कार्य कर रहे हैं और निजीकरण के विरोध में सभी व्यानाकर्षण कार्यक्रम कार्यालय समय के उपरांत कर रहे हैं, जिससे बिजली व्यवस्था पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े और उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत न हो। संघर्ष समिति ने कहा कि आगरा के निजीकरण के पहले जारी किए गए RFP डॉक्यूमेंट में ATHC हानियां बहुत अधिक बढ़ाकर बताई गई थी, जो फर्जी थी। इसी गलत डॉक्यूमेंट के चलते पावर कारपोरेशन को टोरेंट को बिजली देने में ही 2434 करोड़ रु की चपत अब तक लग चुकी है। इस बार भी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन न किए बिना पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों की अरबों खरबों रुपए की परिसंपत्तियों को कौड़ियों के मोल बेचने की साजिश है। बिडिंग के पहले यदि RFP डॉक्यूमेंट जारी किया जाए तो पूरा घोटाला सामने आ जाएगा। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की अरबों रुपए की बेशक कीमती जमीन के आधार पर मात्र 1 रुपए में निजी घरानों को सौंप दी जाएगी। ये जनता की परिसंपत्ति है। इन सब बातों से बिजली कर्मचारी और उपभोक्ता बहुत अधिक परेशान और उद्वेलित है। दिवस के रूप में हम लोगों ने 5 बजे के बाद यह सभा रखी है। समस्त जनपदों, शाखाओं, मंडलों और उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर यह बताने का काम किया प्रबंधन को कि प्रबंधन होश में आओ, निजीकरण बंद करो, बिजली कर्मचारियों की हक की आवाज को बुलंद करो और उनके भरण पोषण की संपूर्ण व्यवस्था इस उद्योग से होती है। साथियों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था
कि रोटी, कपड़ा और मकान मौलिक चीज़ें 3 होती हैं। लेकिन साथियों, मीडिया के बंधुओं, मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज के समय में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ में ऊर्जा जोड़ लीजिए साथियों। एक मौलिक जो है आवश्यकता बन गई है साथियों। मैं आप सबके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब निजीकरण करने का प्लान किया गया है, तब हम लोगों ने लड़ाई लड़ करके उसे पीछे ढकेलने का काम किया साथियों। यह लड़ाई भी हम लोग जीतेंगे और आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। आज आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि औकात क्या है तिनके की, आंधी तूफान के भी रुख मोड़ दिए जाते हैं और जिनमें हो जाता है अंदाजे खुदाई पैदा, हमने देखे हैं वो तोड़ दिए जाते हैं साथियों। चलिए, बहुत कर रहे हैं, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, जनता क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कुछ बताएं। देखिए, सबसे बुरा प्रभाव तो जनता पर ही पड़ने वाला है। जब जनता, जो कि मुश्किल से 10% जनता ही के पास पैसा अच्छे स्तर पे रह रहा है, वो उसके पास धन है, अन्यथा 90% जनता मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग से की आय से आती है, जो कि अपना डेली का गुजारा भत्ता करने के लिए स्ट्रगल करती है। तो उनके लिए जो फिलहाल आज की डेट में 6 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली है, जब वो मुंबई की तरह 16 रुपये यूनिट के हिसाब से, जो कि वहाँ पे निजीकरण है, के हिसाब से अगर उसको पैसा देना पड़ जाएगा बिजली का बिल का, तो उसका क्या हाल होगा। सारे जो निम्न आय के जो घर हैं, वह सब उनकी कमर टूट जाएगी और दाने दाने के लिए उनको जूझना पड़ेगा। वह यह सोचेंगे कि हम लोग क्या बिना बत्ती के रहें, जो कि प्रदेश सरकार ने बोला था कि 24 घंटे बिजली व्यवस्था रहेगी, आज की डेट में मिल रही है, वह भी नहीं मिलेगी उनको। वो फिर पूरे अंधेरे में चले जाएंगे, आधा देश अंधेरे में चला जाएगा अगर निजीकरण हो गया। तो निजीकरण का जो विरोधी दिवस है अभी आपका, जैसे आज का ही मना रहे हैं या इसके बजाय इसके आगे भी रहेगा, आगे भी 19 तारीख को भी रहेगा हर जिला मुख्यालयों पे, और वहाँ पर पंचायतें होंगी। और 22 तारीख को रविवार वाले दिन पूरे हर जिले से लखनऊ में पंचायत के लिए सारे कर्मचारी जुटेंगे। खाली विद्युत कर्मचारी ही नहीं, आम जो अन्य विभागों में कर्मचारी है वह भी समर्थन में आएगा और आम जनमानस भी आएगा, क्योंकि आम जनमानस ही सबसे ज़्यादा, जो आम गरीब किसान मजदूर है वह सबसे ज़्यादा झेलेगा, क्योंकि जो हम लोगों के लिए अन्न का दाना हो रहा है खेतों में, जो सिंचाई का माध्यम है बिजली के माध्यम से जिसको सब्सिडी मिल रही है, ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा उदाहरण है कि वहाँ पे किसानों को जो सब्सिडी वाली बिजली है वो नहीं मिल रही है। अब वो आज की डेट में हम लोगों के लिए जो अन्न उगाने का काम है वह नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा आप कार्यक्रम है, तो जो विद्युत कर्मचारी हैं, उनको निजीकरण से क्या उनको क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको क्या दिक्कतें हैं, जो वो आप लोग अपना मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं। देखिए, हम लोग जितने भी विद्युत कर्मचारी अधिकारी हैं वह आम जनता के बीच से आते हैं। हम लोगों ने यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत करी, हम लोगों ने पूरे जीवन शिक्षा ग्रहण करी और सपना देखा कि इस विभाग में आकर हम लोग अपने जो कौशल है, जो अपने ज्ञान है, उसके माध्यम से जनता की सेवा भी कर पाएंगे। और जनता की सेवा मतलब देश की सेवा कर पाएंगे। लेकिन जब निजीकरण हो जाएगा तो किसी भी प्रकार से जो कंपटीशन होते हैं यहाँ आने के लिए, अपने जितने भी पूरी जनता में से जो परीक्षा की तैयारी करके जो आते हैं हर पद के लिए, चाहे हमारे यहाँ TG2 हो, चाहे वह अवर अभियंता के लिए आए या अभियंता बनने का सपना हो, आम गरीब परिवार से जो आते हैं, जो यह सोचते हैं कि चलो कम से कम हम अपनी मेहनत करके इस विभाग में आएंगे तो हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, तो सबके पेट पर लात मारने के बराबर है यह निजीकरण। और